नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। मोदी के गुणगान करने वाले, पीएम मोदी को हीरो बताने वाले मीडिया चैनल्स की आपने खूब भरमार देखी होगी। कुछ टीवी एंकर हैं जो अपनी जिम्मेदारी को भूलकर सिर्फ और सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी के नाम का गुणगान करते हैं। इन्हें विपक्ष की तरफ से गोदी मीडिया का टैग दिया गया है। राहुल गांधी कुछ बोल दें तो उनके बयान को काट छाट कर सोशल मीडिया पर वायरल करने का काम बीजेपी की ट्रोल आर्मी करती है और फिर उस बयान को तूल देकर उस पर डिबेट करने का काम ये चंद एंकर्स करते हैं। लेकिन जब पीएम नरेंद्र मोदी कुछ अनर्गल बयान दे दे तो इन पत्रकारों के मुंह सिल जाते हैं। इन्हीं में से एक है रूबिका लियाकत जी, जिन्हें तेज तर्रार पत्रकार माना जाता है, जो अपने तीखे सवालों से कई बार विपक्षी पार्टी के नेताओं को असहज भी कर देती है। लेकिन ध्यान रहे, उनके सवाल सिर्फ विपक्षी पार्टियों से होते हैं। वो सत्ताधारी पार्टी से सवाल नहीं पूछती। वो मणिपुर पर सवाल नहीं करेंगी कि वहां हिंसा अभी भी क्यों हो रही है। उनके मुताबिक अब वहां पर स्थिति जो है वो कंट्रोल में हो गई और वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण। उत्तरकाशी के टनल में फंसे हुए लोगों को लेकर वो डिबेट नहीं करेंगी कि सरकार बीते इतने दिनों से आखिर कर क्या रही है, जो अभी तक वहां के मजदूर, उनका परिवार मौत के डर के साए में जी रहा है। इन सभी मुद्दों पर रूबिका जी चुप रहेंगे। लेकिन हाँ, जब राहुल गांधी पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर कोई बयान देंगे तो वो तुरंत एक्टिव हो जाएंगे, वो चाहे सोशल मीडिया पर हो या फिर टीवी चैनल पर। अब राहुल गांधी की पनौती के पीएम नरेंद्र मोदी से तुलना को लेकर रूबिका जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने अपने एक्स सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, राहुल जी अपनी ही खींची हुई लकीर पर नहीं चल रहे। जिस मोहब्बत की दुकान से तस्वीर बदलने का वादा कर रहे थे, उसी दुकान से बेइंतहा नफरत का मुजाहिरा पेश करना अनुचित है। देश के पीएम को आप ही ने संसद में गले लगाया था और अब उनसे इतनी नफरत क्यों? उनकी नीतियों का विरोध आप करें, समझ आता है, लेकिन विरोध की ऐसी भी क्या जिद कि जहां जरूरत ना हो वहां भी जबरदस्ती की जाए। सर, आप ये कहेंगे तो असर पड़ेगा, ये पूछेंगे तो भूकंप आ जाएगा, ये कहेंगे ट्रेंड कर जाएगा। एक ऐसे लीडर को ऐसे तमाम सुझाव आते होंगे, लेकिन कुछ तालियों के लिए हर सुझाव मान लेना आपके लिए हानिकारक और सामने वाले के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। इतिहास तो यही कहता है। ये वही रूबिका जी है जो पीएम नरेंद्र मोदी के उस बयान पर चुप रहती हैं जिसमें वो मूर्खों का सरदार जैसे शब्दों को बोलते हैं, इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अब जब रूबिका जी को इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी तो कांग्रेस का जवाब आना लाजमी था। वैसे तो कांग्रेस इसका जवाब देती ही, लेकिन उससे पहले कुछ यूजर थे जो उनके इस सोशल मीडिया अकाउंट पर भड़क गए इस बयान पर और उन्होंने लिखा, भाजपा को उन्हीं की भाषा में राहुल गांधी जी जवाब दे रहे हैं तो उनकी गोद में बैठने वाले मीडिया को बहुत दर्द हो रहा है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? एक अन्य यूजर ने पूछा, मणिपुर पर मोदी से सवाल कब? इसके साथ ही एक अन्य यूजर ने रूबिका जी और मोदी की एक तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा, खाला को गुस्सा क्यों आया इसका जवाब फोटो में है। खाला, तुम्हारे पापा ने जब राहुल जी को मूर्ख के सरदार बोला था तब कहां थी तुम? मनमोहन सिंह को रेनकोट चोर के नारे दिए तब कहां थे? नेहरू, सोनिया जी, राहुल जी के मार्फ फोटो वीडियो डाले गए तब कहां थी? तब तुम्हारा जमीर कहां गया था? जैसे को तैसा जवाब मिलेगा खाला, तैयार रहो। अब जब जनता ने रूबिका की इतनी लताड़ लगा दी, क्लास लगा दी, तो कांग्रेस नेता है पवन खेड़ा, प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने भी रूबिका लियाकत की लताड़ लगा दी। अब पवन खेड़ा ने एक्स सोशल मीडिया पर रूबिका लियाकत के इस पोस्ट को रिट्वीट करते हुए लिखा, ये सलाह उन्हें भी दी होती जो हल्केपन पर उतरकर मूर्खों के सरदार जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। रूबिका मैडम अगर निष्पक्ष पत्रकारिता करें तो उनसे किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उन्हें भरपूर सपोर्ट भी किया जाएगा। लेकिन कब? जब वो विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष से भी कुछ सवाल पूछ लेगी और उनके मुंह से सत्ता पक्ष के लिए भी दो शब्द निकलेंगे सवाल के रूप में। लेकिन शायद मैडम मीडिया एथिक्स भूल जाती हैं। वैसे आपकी इस खबर पर क्या राय है? जिस तरीके से रूबिका लियाकत हर चीज पर मोदी का फेवर लेती हैं, हर चीज पर बीजेपी को फेवर करती हैं। हम ये नहीं कह रहे कि ये गलत है, हो सकता है ये आपका प्रोपेगेंडा हो, लेकिन अगर आप एक पत्रकार हैं तो क्या आपको सत्ताधारी सरकार से सुलगते हुए सवाल नहीं पूछने चाहिए? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।